हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग ICSIL के नाम से जरूर जानते होंगे। ICSIL ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट 23 जुलाई 2024 को पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लॉ अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सभी लोग ICSIL के नाम से जानते हैं, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू निकाली गई है, इन सारे रिक्रूट करे हुए कैंडिडेट्स को दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम सभी लोग DTTDC के नाम से जानते हैं, इनके अंडर में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। यानी कि आप कैंडिडेट्स जिसके अंडर में रह के काम करेंगे वो आप दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि DTTDC के अंडर में काम करेंगे। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम टर्म पीरियड के लिए बनेगा वो आपका 1 साल के लिए बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज DTTDC को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी कर दिया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली आपको डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। इन्होंने क्लियरली बोला है कि आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 23 जुलाई 2024 से चालू हो गए हैं और आपको इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 6 अगस्त 2024 रखी गई है। यानी कि 6 अगस्त 2024 शाम 6 बजने से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें ICSIL ने कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर करी है। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। ये लोग हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं वो हमें लॉ असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं। और लॉ असिस्टेंट की जो ICSIL ने अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है, और इसमें जो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट्स एक LLB डिग्री होल्डर हैं, यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप लोगों ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक एनरोल्ड एडवोकेट भी होना चाहिए। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट्स को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे
3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे अगर आपने आर्बिट्रेशन के केसेस और आपने सिविल केसेस और आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रिगार्डिंग केसेस और आपने लेबर लॉस के रिगार्डिंग केसेस अगर आपने डील करे हैं, हैंडल करे हैं, तो आप इनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है जिसे इस अपॉर्चुनिटी के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 32 इयर्स है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एज बिलो 32 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ लॉ असिस्टेंट के तौर पे जो ICSIL रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराएगी वो आपको 40,000 रुपीस मंथली प्रोवाइड कराएगी, यानी कि 40,000 रुपए प्लस EPF आपको मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये आपको इन्होंने रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। आप कैंडिडेट्स को ICSIL ने अपने एडवर्टाइजमेंट के जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को ICSIL के कोर्ट मैटर्स को कोर्ट रूम्स में डील करना होगा, आपको ट्राइब्यूनल्स में रेगुलर अपीयरेंस देनी होगी, आपको जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के साथ डील करना होगा, आपको हाई कोर्ट के मैटर्स में भी जाके अपीयर होना पड़ सकता है। ये आपको ICSIL ने जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन कैंडिडेट्स को भी ICSIL लॉ असिस्टेंट की पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर SMS के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को यानी कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो आप कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप अपने फॉर्म में बहुत केयरफुली अपनी ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को फिलअप करें। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं कंडक्ट कराएगा ICSIL लॉ असिस्टेंट की पोजीशन के लिए। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स का यानी कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR होगा ICSIL की वेबसाइट पे, जो कि आप कैंडिडेट्स का 590 रुपीस का होगा। अगर आप कैंडिडेट्स ने पहले भी कोई ICSIL की पोजीशन के लिए अप्लाई करा है तो आप कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम ICSIL की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैंडिडेट्स को OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो कि 590 रुपीस का है। तो ये इन्होंने आपको एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप कैंडिडेट्स को सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली ICSIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म को बिफोर 6 अगस्त 2024 शाम 6 बजे से पहले फिलअप कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी आप कैंडिडेट्स को फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट की क्वेरी को टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए।
बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक चीज और बताना चाहूंगा जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को अपने इंटरव्यू के टाइम पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना होगा। यानी आपका इंटरव्यू होने से पहले आप कैंडिडेट्स ने जो भी अपनी डिटेल्स अपने ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करी होंगी उन सबकी वेरिफिकेशन शुरुआत में ही कर ली जाएगी। उसी के बाद आप कैंडिडेट्स का यानी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को आपकी जॉब लोकेशन भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स की जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी दिल्ली एनसीआर ही होगी। यानी दिल्ली एनसीआर के बाहर आप कैंडिडेट्स को आईसीएसआईएल पोस्ट नहीं करेगा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए एकदम से इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। आप सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि आप सभी कैंडिडेट्स एक बार लास्ट 15 टू 20 डेज की वीडियोस को जरूर एक बार देखें। मैंने लगभग हर एक वैकेंसी को चैनल पे कवर करा है। बाकी आप कैंडिडेट्स का जिस भी अपॉर्चुनिटी के साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता हो, मेक श्योर करें कि आप उस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आप मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।